बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मगरबी किनारे में इसराइल ने क़यामत ढाई है और 9 मजीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसमें एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। सिहोनी फौज ने जनीन कैंप पर छापे के दौरान गोलियां बरसाई हैं, जिसमें 16 फ़लस्तीनी शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि रेस्क्यू के लिए आने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की गई है। इस वक्त मजलूम फ़लस्तीनियों का मजीद खून बहाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसराइली फौज ने जंग थोपने के लिए सफाकाना कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मुहाजिर कैंप पर छापे में 60 साल खातून को भी शहीद किया गया है। इस माह के दौरान अब तक 28 फ़लस्तीनी अपनी जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। इसराइली फौज की जानिब से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हकायक क्या है, सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मगरबी किनारे में सिहोनी फौज ने क़यामत ढाई है। जनीन के कैंप पर छापे के दौरान फायरिंग करके 9 फ़लस्तीनियों को शहीद जबकि 16 से ज़ायद को जख्मी किया गया है। सिहोनी फौज ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकली में भी रुकावटें पैदा की हैं और एम्बुलेंस पर भी गोलियां बरसाई हैं। इसराइली फौजियों ने शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन पनाह गजीन कैंप में जारी बड़े पैमाने पर छापे और उसके नतीजे में मुसल्लह झड़पों के दौरान 9 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। सुबह के वक्त छापे के दौरान फायरिंग से शहीद होने वालों में एक बुजुर्ग खातून भी शामिल है, जबकि 16 अफराद गोला बारूद से जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई फ़लस्तीनियों की हालत तशवीशनाक है। हुकाम के मुताबिक शहीद होने वाले शहीदों में से रात गए तक सिर्फ 2 की शनाख्त हो सकी थी, जिनमें से एक 24 साल साइम असाम जरीकी और दूसरा 17 साल अली था। सेहत हुकाम का कहना है कि जख्मियों की अस्पताल मुंतकली के दौरान इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसों और तिब्बी अमले के काम में रुकावटें खड़ी की। जनीन के सरकारी अस्पताल के सरबराह ने अल जजीरा को बताया कि जख्मियों की तादाद देखकर लग रहा है कि इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं किया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने शहदा के पास जाने की कोशिश की तो इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस पर बराह रास्त गोलियां चलाईं और उसे करीब आने से रोक दिया। अबू बकर ने कहा कि इसराइली फोर्सेज ने अस्पताल की तरफ भी आंसू गैस फायर किए जो बच्चों के हिस्से में गिरे, जिससे बच्चों की हालत खराब हुई। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि जुमेरात को जनीन में एक ऑपरेशन किया गया। इसराइली फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर छापा मारा और खुफिया फोर्सेज दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और स्नाइपर के साथ सुबह सवेरे कैंप का मुहासरा किया गया। शहरी आबादी पर ड्रोन हमले की भी इत्तलाआत हैं। इस दौरान फलस्तीनी मुजाहमतकारों के साथ मुसल्लह झड़पें शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर शफात पनाह गजीन कैंप पर धावा बोला और ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए घरों में तोड़ फोड़ की, जिस पर फलस्तीनी नौजवानों ने मुजाहमत करते हुए पथराव भी किया। नाज़रीन कराम, इसराइल ने मजलूम और महसूर फ़लस्तीनियों का मजीद खून बहाने की तैयारी की है। फ़लस्तीनी अवाम पर एक बार फिर जंग थोपने के लिए सिहोनी फौज की सफाकाना कार्रवाइयों में तेजी आई है। मकार इसराइल का मंसूबा है कि कत्लो गारत गरी से जिदोजहद आज़ादी फ़लस्तीन के लिए लड़ने वाली तंजीमों को खुद पर हमले के लिए उकसाए और फिर इन हमलों को जवाज बनाकर गजा और मगरबी किनारे पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दे। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि एक माह कबल नेतन्याहू की इक़्तिदार में वापसी के बाद से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों में मुसलसल इजाफा हुआ है और अब तक होने वाले फायरिंग के वाक़यात में सिर्फ जनवरी के दौरान 28 फ़लस्तीनी जिंदगी से महरूम किए गए हैं, जिससे फ़लस्तीनी अवाम में शदीद इश्तियाल और गम गुस्सा फैल गया है। फ़लस्तीन के सदारती दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइली ऑपरेशन एक मुनज़्ज़म नज़र कुशी है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइल को जंगी जराइम के इर्तिकाब के लिए मजीद बढ़ावा दे रही है। जिदोजहद आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम करने वाली तंजीम के कादिर अरकान का कहना है, अदनान का कहना है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के दिफा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब सिहोनी वज़ारत दिफा के हुक्काम का कहना है कि जुमेरात को छापामार कार्रवाई पर जिहादी ग्रुप की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमलों का इम्कान है, जिससे निपटने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में इसराइली फोर्सेज ने फ़लस्तीन के इलाके जनीन पर हमला किया और इलाके में झड़पें शुरू हुई, जिससे 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से
جاری بیان میں کہا گیا کہ جنین کیمپ میں شروع ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی ایوان صدر کے ترجمان نے مغربی کنارے کے شہر جنین اور اس کے کیمپ پر اسرائیلی حملے کو قتل عام قرار دیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے صدارتی ترجمان نبیل ابو درینا کے حوالے سے بتایا کہ عالمی نااہلی اور خاموشی ہی ہے جو اسرائیلی حکومت کو اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں کی طرف راغب کر رہی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی اس اسرائیلی پرتشدد کارروائی کے بعد اس سال فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ گزشتہ برس تقریباً 150 فلسطینی شہید کیے گئے تھے۔ اسرائیلی انسانی حقوق گروپ بتسلیم کے مطابق 2004 کے بعد سے گزشتہ سال 2022 فلسطینیوں کے لیے سب سے مہلک سال ثابت ہوا ہے۔